कर रहे हैं, शिशु अस्पताल का भी किया यहाँ बिल्डिंग में किस तरह के दिशा निर्देश दिए और क्या कोई खामियां पाई है? आज निरीक्षण सिर्फ इस पर्पज से किया है कि जितने इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स अभी अस्पताल में चल रहे हैं उनकी क्या प्रगति है वो हम हर महीने इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स का देखते तो हैं, लेकिन फील्ड पे आके आज इसलिए किया कि कुछ इनके डिपार्टमेंटल इश्यूज थे। शिशु चिकित्सालय में आप सबको विदित है राज्य सरकार की बजट घोषणा भी है उन्नयन की, जिसके लिए अभी राज्य सरकार से 75 लाख रुपए की सैंक्शन भी आई है। तो एक तो ये देखना था कि 75 लाख में क्या बन रहा है और उसके काम की क्या स्थिति है, तो वो टेंडर के स्थिति पे आ चुका है वर्क। जो इनकी एक तो क्षतिग्रस्त रूम्स हैं ओपीडी के और वार्ड के, लेकिन उससे भी ज्यादा जो आवश्यकता है वो पूरे ही उस परिसर के पानी के ड्रेनेज के इश्यूज हैं। कई जगहों पे प्लास्टर के इश्यूज हैं, तो वो जो पीडब्ल्यूडी की चौकी है उसकी स्थापना की प्रगति भी देखी, और अगर किसी और मद से शिशु चिकित्सालय का अपग्रेडेशन हो सकता है तो उसकी आज मैंने संभावनाएं ढूंढने के लिए एक अभी मैं बैठक भी करूंगी। तो होपफुली हम शिशु चिकित्सालय के जो माइनर इश्यूज हैं जो हमारे स्तर के फंड से किए जा सकते हैं वो हम आगामी दिनों में करने की पूरी प्रयास करेंगे। सेकंड जो काम आज देखा है वो जो हमारा 100 बेडेड वार्ड और सीसीयू का क्रिटिकल वर्क है जो एचएससीसी और आरएसआरडीसी द्वारा करवाया जा रहा है, उसको देखना था। तो एचएससीसी का जो वर्क है उसकी अब कंप्लीशन पास आ रही है, प्रोबेबली अक्टूबर के महीने में उसकी प्रगति देखिए। एक दो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करने हैं, और जो 100 बेडेड है वो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि जब ये बनेगा तभी हम कोई और जगह के वार्ड्स को यहाँ शिफ्ट करके नेक्स्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क ले पाएंगे। इसके लिए हमें प्रगति को और तेज करना है। वही निर्देश दिए हैं कि जो 31 दिसंबर तक टाइमलाइन खिंच गई है उसको ग्रैप के पाबंदियों के पहले कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की जाए। अच्छा, इसको लेकर इस तरह का मामला रहेगा? बिल्कुल, क्योंकि अलवर में ग्रैप की जो पाबंदी है वो सबको विदित है, वो कोई एक अनफोर्सीन इमरजेंसी नहीं होती है। तो मेरा हमेशा इनके इंजीनियर्स से सभी से यही कहना रहा है कि हम ग्रैप को ध्यान में रखते हुए क्वालिटी पे विशेष फोकस रखते हुए टाइमलाइन फॉलो करें। जहाँ तक क्वालिटी के इश्यूज हैं, अगर कोई भी चीज डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड में है तो हम उसी एजेंसी पे पेनल्टी या बिना पेनल्टी के भी उनका जो पोर्शन है काम करने का वो करवाते हैं। अभी जो आपने बताया वो अभी मैं जाऊंगी वहाँ पे चेक करने। अभी वो बिल्डिंग हैंडओवर भी नहीं हुई है, तो अगर कोई इश्यूज है तो अभी उसको रिजॉल्व करेंगे बिफोर हैंडिंग ओवर। एमसीयू के पास गंदगी से ज्यादा जो जगह थी, गंदगी तो नहीं है बट वो जो जगह है उसका बिल्कुल ही दुरुपयोग देखने में मिला है। तो यही निर्देशित किया है कि जितने भी ऐसे छोटे छोटे स्पेसेस हैं उनपे इंटरलॉकिंग या पानी के ड्रेनेज की व्यवस्था करके उनको थोड़ा बैठने लायक मरीजों के लिए व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही अभी पीडब्ल्यूडी ने अपने ही स्तर पे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की मीटिंग के निर्देशों की पालना में तीनों अस्पतालों का एक सर्वे करने के लिए एजेंसी को हायर किया है। आगामी 15 से 20 दिनों में वो नक्शे भी हमारे पास होंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी शिशु चिकित्सालय या जनाना या डीएच का अपडेटेड नक्शा नहीं है। तो एक हम वो काम कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में कोई भी राशि हम लगाएं, चाहे आरएमआरएस की मद से या किसी भी और फंड से, तो हम ये देख के लगा सकें कि कितनी जगह है उसका कैसे सदुपयोग करना है।